दोस्तों गर्मियों के अंदर स्किन का झुलसाहट भरा हो जाना, स्किन का डल हो जाना या स्किन की चमक का गायब हो जाना एक आम समस्या है। और इस आम समस्या से आप और मैं ही नहीं बल्कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो परेशान होते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि जो हम लोग हैं वो अपने वेदर के चेंज होने पर अपनी लाइफस्टाइल में, अपने स्किन के रूटीन में चेंजेस नहीं लाते हैं। जब तक हम अपने स्किन के रूटीन में या अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाएंगे तब तक अगर हम उम्मीद करते हैं कि गर्मियों में भी हमारी स्किन बेहतर रहेगी, ग्लोइंग रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर 7 ऐसी आदतों के बारे में जानेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने रूटीन में चेंजेस करना अगर हम गर्मियों में भी अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस परिवार के पुराने सदस्य हैं और आप रेगुलर बेसिस पर मेरे वीडियोस देखते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और वो अपनी स्किन को गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा हेल्दी, ग्लोइंग और ब्राइट जो है वो बना करके रख सके। तो पहली जो हैबिट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना। फ्री का नुस्खा है, बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूँ और आप भी शायद अब इसे सुन करके अपनी आदत बना भी चुके होंगे। दोस्तों पानी जो है ना वो हमारे शरीर का 70% हिस्सा है और इसी का कम होना हमारी स्किन की डलनेस का सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण बनता है। और गर्मियों में ये कारण जो है वो सबसे ज़्यादा चरम पर होता है क्योंकि गर्मियों में हमारे शरीर से पानी के उड़ने की स्पीड, जिसको कि वाटर एवेपोरेशन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। और ये तेज होती हुई स्पीड हमारे शरीर को डिहाइड्रेटेड कर देती है और हमारी चेहरे की चमक गायब हो जाती है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जितना आपका वजन है हर 10 किलो पर 650 से 700 ml के आसपास आपको पानी पीना चाहिए। मतलब अगर आपका वजन लगभग 50 किलो का एवरेज मान लेते हैं तो आपको कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी पीना है। और अगर आपका वजन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 वाले लोग हो गए, तो आपकी पानी की मात्रा भी बढ़नी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसी चीज़ है जो मुफ्त में हमें मिलती है, लेकिन क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें मुफ्त की चीज़ों की शायद कदर नहीं होती है और इसी वजह से हम पानी पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। दूसरा जो टिप जो आपको अपने रूटीन में चेंज करना है वो ये कि आपको अपने खाने के अंदर प्रॉपरली पोषक तत्वों का ध्यान रखना है। गर्मियों के आने पर एक बहुत अजीब सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी भूख जो होती है वो कम हो जाती है। और जैसे जैसे हमारी भूख कम होती जाती है वैसे वैसे हम खाना कम करते हैं। अब जब खाना कम होगा तो उस खाने से मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं वो भी हमारे शरीर में कम हो जाएंगे, और जब ये पोषक तत्व कम हो जाएंगे तो स्किन पे डिलीवर नहीं होंगे, और जब स्किन पे डिलीवर नहीं होंगे तो स्किन ग्लोइंग नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है। सर्दियों में तो हम दबा दबा के खा लेते हैं, पराठे आ रहे हैं, कच्ची सब्जियां आ रही हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, लेकिन गर्मियों में जैसे ही कोई खाने की थाली सामने भी रखता है तो हमें पहले 2 बार सोचना पड़ता है, अपने पेट से पूछना पड़ता है खा लूं या रुक जाऊं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे प्लीज़ आप यस या नो लिख करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो एटलीस्ट आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, उसको अपने रूटीन में गर्मियों में ज़रूर शामिल करें। तरबूज देखिए बहुत आराम से मिल जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। शहतूत है, जामुन है, लीची है, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो गर्मियों में परमात्मा ने दिए हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि क्योंकि इन मिनरल्स की हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो मेक श्योर फ्रेश फ्रूट्स को अपने रूटीन में आपको ज़रूर शामिल करना है। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में आप पोषक तत्व टाइम से डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई एक ऐसा सप्लीमेंट ले लेना है जो आपके शरीर में ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी विटामिन और मिनरल्स की कमी है उनको पूरा कर सके। ऐसी कंडीशन में मेरा रिकमेंडेशन होता है वेलनेस बीट का ब्यूटी विटामिन्स। वेलनेस बीट का ये जो ब्यूटी विटामिन्स है इसके अंदर मल्टीपल आपको मिनरल्स और मल्टीपल आपको विटामिन्स का कॉम्बिनेशन मिलता है, और ये सभी वो विटामिन्स और मिनरल्स हैं जिनकी हमारे शरीर को, हमारे बालों को, हमारी त्वचा को और हमारे नेल्स को बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो मेक श्योर कि अगर आप अपनी डाइट को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रूटीन के अंदर इस सप्लीमेंट को ज़रूर शामिल करें। इसे लेना बहुत आसान है। 1 कैप्सूल सुबह खाना खाने के बाद, 1 कैप्सूल रात को सोने से पहले खाना खाने के बाद। मेक श्योर इसे ट्राई करने के बाद 3 महीने के बाद में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
तीसरी जो दोस्तों आदत हमें अपने रूटीन में शामिल करनी है अगर गर्मियों में हम रहते हैं, देखिए वो है सनस्क्रीन को लगाना। सर्दियों के अंदर आप चाहे सनस्क्रीन लगाएं चाहे ना लगाएं, हालांकि सर्दी में हो, गर्मी हो, बारिश हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, सनस्क्रीन लगाना मस्ट है। लेकिन एक बार फिर भी सर्दियों के अंदर चलो आपने नहीं लगाया कोई बात नहीं, लेकिन गर्मियों में अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो आप डायरेक्टली परमात्मा को कह रहे हैं मेरी स्किन को आइए और ख़राब कर जाइए। और ये सूर्य देवता जो है ना, ये किसी पर रहम नहीं करते और इसी वजह से हमारी स्किन गर्मियों में बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। सनस्क्रीन एक ऐसा लेयर हमारी स्किन पे क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से एक तो वाटर का एवेपोरेशन रुकता है और दूसरी बात धूप से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है UVA, UVB और UVC, इनसे भी हमें पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है। सो बहुत ज़रूरी है एक अच्छा सनस्क्रीन लगाना जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जेल बेस्ड होना चाहिए ताकि आपकी स्किन के लिए किसी भी तरह से वो एक्ने ना क्रिएट करे, कालापन ना दे, पसीना ना दे, आपकी स्किन के ऊपर सफ़ेद रंग की एक लेयर नजर ना आए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्किन अफेयर्स का आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 ट्राई कर सकते हैं। मैं इसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि हर 3.5 से 4 घंटे के बाद आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है ताकि प्रॉपरली आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिलता रहे। नंबर 4 जो चीज़ आती है दोस्तों गर्मियों में स्पेशली, वो आती है हमारे शरीर के अंदर पित्त बढ़ जाता है। हमारे शरीर में बढ़ा हुआ पित्त हमारी स्किन को डल करता है और हमारी स्किन की जो मुरझाहट होती है, हमें लगता है जैसे हम चूसे हुए आम की तरह नज़र आने लगे हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शरीर के पित्त को कंट्रोल करना। ठंडाई इसमें बहुत ज़्यादा मदद करके देती है। अब बाज़ार में यूँ तो बहुत सारे ठंडाई के फ्लेवर्स और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन आपको एक छोटा सा नुस्खा जो बहुत ज़्यादा मदद करके देगा आपके शरीर के पित्त को कंट्रोल करने में, वो है सौंफ और मिश्री का कॉम्बिनेशन। आप 100 ग्राम जो है वो सौंफ ले लीजिए, 100 ग्राम आप इसके साथ में धागे वाली जो मिश्री होती है वो ले लीजिए। अब अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है तो 100 ग्राम धागे वाली मिश्री की जगह पर 50 ग्राम ले लीजिएगा। इन दोनों को मिला करके एक पाउडर बना लीजिए। दिन में 2 बार 3 बार जब भी आप पानी पी रहे हैं 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच एक कॉम्बिनेशन मिलाइए, अच्छे से मिक्स कीजिए और पी जाइए। टेस्ट भी आएगा और साथ के साथ में आपके शरीर का जो पित्त है वो भी कंट्रोल रहेगा और आपके शरीर में जो डलनेस आ जाती है, स्किन में जो डलनेस आ जाती है, वो भी बहुत अच्छे से बैलेंस रहेगी और आपकी स्किन आपको थैंक यू बोलने वाली है। नंबर 5, रात को सोते समय क्योंकि बहुत सारा पसीना आ रहा होता है जिसकी वजह से स्किन के ऊपर यूरिक एसिड जमा हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है स्किन के डल होने का। तो अगर आपके घर में AC है डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, बट बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी परिवारों में AC नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, एक कॉटन का साफ कपड़ा ले लीजिए, उसे आप धो दीजिए, अच्छे से गीला कर लीजिए साफ पानी से और रात को सोते समय अपने चेहरे पर उसको रख लीजिए। जब आप उसे कोल्ड कॉम्प्रेस देंगे और धीरे धीरे आपकी स्किन को वो ठंडक का अनुभव होगा, आपकी स्किन पसीना बहुत कम बनाएगी जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड आपकी स्किन पर नहीं आएगा और आपकी स्किन को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो एक्चुअली हमारी स्किन को हेल्दी बनाने में हमारी मदद करते हैं। टिप नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें जिनका कलर लाल है, चाहे वो फ्रूट्स हैं चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, इनको आपको अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इनके अंदर होता है नेचुरल बीटा कैरोटीन। ये नेचुरल बीटा कैरोटीन मदद करता है धूप की वजह से या गर्मी की वजह से हमारी स्किन की कोशिकाओं को जितनी डैमेज होती है ना, उसको रिकवर करने के लिए, उसको रिजुविनेट करने के लिए। तो तरबूज देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। आप टमाटर खा सकते हो या दूसरी सब्जियां या फल जिनका रंग लाल होता है, उन्हें अगर आप शामिल करोगे तो गर्मी की वजह से जो स्किन को डैमेज होता है उसको नेचुरल तरीके से आप बहुत आसानी से रोक सकते हैं। टिप नंबर 7 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज करना। बहुत सारे लोग गर्मी में क्योंकि पसीना बहुत परेशान करता है, एक्सरसाइज भी नहीं करते। उन्हें लगता है कि गर्मी में एक्सरसाइज करेंगे फिर पसीना पसीना हो जाएंगे, फिर परेशानी होगी, तो उस वजह से वो क्या करते हैं, अपने कंफर्ट से बाहर ही नहीं आते। बट मेरा ये कहना है कि आप जब पसीना अपने शरीर से निकालते हो तो एक्चुअली आपके शरीर में जमा जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो निकलते हैं, शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन नेचुरली रिजुविनेट करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गर्मियों में तो एक्सरसाइज करना, राइट। सो मेक श्योर इन 7 टिप्स को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। जिस तरीके से आप मुझे अपना प्यार देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।